जीवन में कभी शुगर नहीं होगी, बस लहसुन खाने का ये तरीका सीख लो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल किचन पार्टनर्स टीएम पर, जहां हम बात करते हैं बुढ़ापे को बेहतर और स्वस्थ बनाने की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में मौजूद एक आम सी चीज़ जो हर दिन के खाने में इस्तेमाल होती है, वही चीज़ आपकी सेहत का सबसे बड़ा रक्षक भी हो सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं लहसुन की, जिसे आमतौर पर खाने में स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि लहसुन एक शक्तिशाली औषधि है। लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक नेचुरल दवा है जो आपकी सेहत को कई तरीकों से फ़ायदा पहुंचा सकता है। ब्लड प्रेशर से लेकर कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक से लेकर एजिंग तक, लहसुन हर उस खतरे से आपको बचा सकता है जो आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आम हो गए हैं। और यह सभी बातें केवल घरेलू मान्यताओं पर आधारित नहीं हैं, बल्कि यह वैज्ञानिक शोध और मेडिकल स्टडी से प्रमाणित तथ्य है। आज की इस विस्तारपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे लहसुन के 8 ऐसी गहरे और बेहद प्रभावशाली फायदे जो आपकी सेहत को नया जीवन दे सकते हैं। साथ ही हम यह भी समझाएंगे कि लहसुन को सही तरीके से कैसे खाया जाए, इसको कितनी मात्रा में लेना लाभकारी होता है और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि इसके सभी फायदे मिलें और कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का यह जानकारी से भरा हुआ वीडियो आजकल हाई ब्लड प्रेशर एक आम लेकिन खतरनाक समस्या बन चुकी है। यह एक ऐसी स्थिति है जो शरीर के कई हिस्सों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है, खास तौर पर दिल, किडनी और दिमाग को। ऐसे में लहसुन एक वरदान बनकर उभरता है। लहसुन में मौजूद एक विशेष कंपाउंड एलिसन शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे रक्त नलिकाओं को रिलैक्स करता है, जिससे उनमें लचीलापन आता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जब नसें रिलैक्स होती हैं तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम होने लगता है। एक साइंटिफिक स्टडी के अनुसार जिन लोगों ने 12 हफ्ते तक रोजाना 2 से 3 लहसुन की कलियां खाई, उनके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में औसतन 8 से 10 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में लगभग 5 mmHg तक की कमी पाई गई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना लहसुन को मेडिसिन के तौर पर लेना सही नहीं होगा। हर शरीर की प्रक्रिया अलग होती है और दवा के साथ मिलाकर लेने पर असर भी बढ़ सकता है और कम भी। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा लहसुन का है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना। आजकल की लाइफस्टाइल में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आम बात है और यह दिल की बीमारी का सबसे बड़ा कारण भी बन चुका है। लहसुन शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एक खास एंजाइम को ब्लॉक करता है। इससे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL की मात्रा कम होने लगती है। एक और मेडिकल स्टडी में यह पाया गया है
कि जो लोग लगातार 3 महीने तक रोजाना लहसुन खाते हैं उनके शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 10 से 15% कम हो सकता है। खास बात यह है कि यह सिर्फ खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल पर इसका कोई गलत असर नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे, लहसुन कोई चमत्कारी औषधि नहीं है जो सब कुछ अपने आप सही कर दे। अगर आप रोजाना बाहर की तली हुई, मसालेदार और फैट से भरपूर चीजें खाते हैं तो फिर लहसुन भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए यदि आप हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी या हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले बाहर का जंक फूड पूरी तरह से बंद करें और लहसुन को अपने दिनचर्या में शामिल करें। तीसरा फायदा है सूजन को कम करना। शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी लंबे समय से बनी हुई सूजन कई खतरनाक बीमारियों की जड़ होती है, जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज। लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड शरीर में इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को नियंत्रित करते हैं जो सूजन को बढ़ाते हैं। जब यह साइटोकाइंस कंट्रोल में आते हैं तो सूजन अपने आप काटने लगते हैं। अगर आपको अक्सर हाथ पैरों में दर्द होता है, मसल्स में खिंचाव महसूस होता है या शरीर हमेशा थकान और भारी लगता है तो यह लक्षण सूजन के हो सकते हैं। ऐसे में लहसुन का नियमित सेवन आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। यह जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के दर्द में भी राहत देता है। लहसुन को प्राचीन समय से ही एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक माना गया है। इसमें वे गुण होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन से लड़ते हैं। अगर आप अक्सर सर्दी, जुकाम, गले में खराश या खांसी से परेशान रहते हैं तो लहसुन आपके लिए एक सस्ती लेकिन असरदार दवा साबित हो सकती है, खास तौर पर सर्दियों में। अगर आप सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाते हैं तो यह आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत बना देता है कि छोटी मोटी बीमारी आपसे दूर ही रहती है। लहसुन आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, कब्ज से राहत देता है और पेट में गैस बनने की समस्या को कम करता है। इसके अलावा लहसुन लीवर और आंतों को भी डिटॉक्स करता है, यानी शरीर के अंदर जमा विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपकी त्वचा भी निखरेगी और मूड भी बेहतर रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। यह कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं, जिससे झुर्रियां कम होती हैं और त्वचा में निखार बना रहता है। विज्ञान भी कहता है कि लहसुन दिमाग की कार्य क्षमता को भी बेहतर बनाता है, जिससे बढ़ती उम्र के साथ आने वाली याददाश्त की समस्याएं कम हो सकती हैं। लहसुन शरीर में कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं की ग्रोथ को रोकता है, खासकर पेट, ब्रेस्ट और कोलन कैंसर की रोकथाम में। हालांकि लहसुन कोई कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन इसके नियमित खपत कैंसर से लड़ने की शरीर को ताकत जरूर बढ़ा सकता है। लहसुन का सही सेवन और जरूरी सावधानियां।
अब बात करते हैं कि लहसुन को कैसे खाया जाए ताकि उसके सारे गुण शरीर को मिल सकें। सबसे बेहतर तरीका है कच्चा लहसुन खाना। अगर आप सुबह खाली पेट 2 से 3 लहसुन की कलियां चबा कर खा लें और उसके ऊपर गुनगुना पानी पी लें, यह शरीर में एक डिटॉक्स की तरह काम करेगा। ध्यान रखें, लहसुन को काटना या कूटने के बाद 10 मिनट तक छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मौजूद एलिसन पूरी तरह से सक्रिय हो सके। लेकिन कुछ लोगों को इससे गैस, जलन, एलर्जी भी हो सकती है। ऐसे में धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए और यदि कोई गंभीर प्रतिक्रिया हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। हमने लहसुन को कई महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित फायदों के बारे में बात की और अब हम उसी कड़ी को विस्तार में आगे बढ़ाते हुए आपको बताने जा रहे हैं। लहसुन के कुछ और गहरे चौंकाने वाले लेकिन बेहद उपयोगी लाभ, जो न सिर्फ आपकी सेहत को सुधार सकते हैं बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसमें नेचुरल एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को न सिर्फ सर्दी जुकाम से बल्कि गंभीर बैक्टीरिया और वायरल संक्रमणों से भी बचाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, लहसुन खून में थक्का बनने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करती है। साथ ही यह नसों को लचीला बनाए रखता है, जिससे नसों के सख्त होने की गंभीर समस्या से भी शरीर की रक्षा होती है। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करने में मदद करता है। अगर हम बात करें पेट की सेहत की, तो यहाँ भी लहसुन पीछे नहीं है। यह एक नेचुरल प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। अब बात आती है कि आखिर लहसुन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। इसका कोई एक ही उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यह आपकी उम्र, स्वास्थ्य और शरीर की प्रकृति पर निर्भर करता है। सामान्य 18 से 60 वर्ष की उम्र के लोग रोजाना 2 से 3 कली आराम से खा सकते हैं। वही 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को 1 या 2 कलियों से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए यदि शरीर को यह सूट करता हो तो। लेकिन फायदे जानने के साथ साथ यह समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि किन लोगों को लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। सबसे पहले बात करें उन लोगों की जो पहले से ही ब्लड थिनर दवाइयाँ का सेवन कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर लहसुन का अधिक सेवन करते हैं तो शरीर में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी होने वाली है तो ऑपरेशन से कम 7 दिन पहले लहसुन का सेवन बंद कर देना चाहिए, विशेषकर सप्लीमेंट के रूप में। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें पेट से जुड़ी समस्या है, जैसे गैस, एसिडिटी, अल्सर या कमज़ोर पाचन तंत्र। ऐसे लोगों को कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें गर्म तासीर गैस्ट्रिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो लहसुन को
देसी घी में भून कर ले सकते हैं। इससे इसकी गर्म तासीर कम हो जाती है। महिलाओं की बात करें तो खासकर जो गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं, उन्हें लहसुन का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। कच्चे रूप में सेवन ना करें। दाल सब्जी में इसे डालकर खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।